2 दिन पहले योगी जी ने हलाल प्रोडक्ट पे बैन किया है, किया ना। अब सोचो, अभी योगी जी ने बैन किया, बाकी लोगों ने बैन नहीं किया। 50,000 करोड़ का बिजनेस है इस साल का, और ये जो हलाल से पैसा आता है 50,000 करोड़, ये भारत को बर्बाद करने पे खर्च किया जाता है, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने पे खर्च किया जाता है। और ये जो कवि है ना, जो 2-3 लाख रुपए लेके अच्छी अच्छी कविता सुना देते हैं, उसमें से एक कविता ये भी सुनाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सुनते रहते होंगे, ये कॉमन डायलॉग है। 2 लाख रुपए से ऊपर वाला कवि ये डायलॉग जरूर बोलेगा। अरे बेशर्मो, बस्तियां की बस्तियां मिट गई, पाकिस्तान से हम खत्म हो गए, दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार हो गया, राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, देखते देखते पाकिस्तान हो गया, पूर्वी बंगाल निकल गया, पश्चिम पंजाब निकल गया, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 300 तहसीलों में खत्म हो गए, भारत के बॉर्डर की जो 283 तहसीलें वहां से खत्म हो गए। लेकिन पैसा मिल गया तो सच्चाई नहीं बताएंगे, कहेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आपको उसी पे ताली बजाना है, आपको भी हकीकत नहीं सुनना है, आपको कड़वा सच नहीं सुनना, आपको मीठा झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। तो मीठा झूठ सुना रहे, उनको लग रहा है कि अभी कड़वा सच बोल दूंगा, क्या पता 2 लाख का थोड़ा कम कर दे। पैसा उनको पूरा मिला तो आपको पूरी मस्ती देंगे, फुल मस्ती देंगे। कड़वा क्यों बोलेंगे? कड़वा हम इसलिए बोल रहे हैं, हमको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक चीज याद रखिए, सिविलाइजेशन वॉर आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। पहले देव दानव में युद्ध होता था, मानव राक्षस में युद्ध होता था, अब उसको रिलीजन के आधार पर युद्ध होता है। भारत के लिए 3 प्रमुख खतरे हैं, बल्कि मैं उसको 4 कहूंगा। पहला करप्शन, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा इन्फिल्ट्रेशन, और चौथा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहां पे है कोई जिसके 10 से ज्यादा बच्चे हों? हाथ उठाइए जरा। 5 वाला कोई है क्या? कन्वर्जन मुगल काल में भी हुआ, कन्वर्जन ब्रिटिश काल में भी हुआ, कन्वर्जन आज भी हो रहा है। आपके दिमाग में एक झूठा नैरेटिव डाल दिया गया कि मुगल बिजनेस करने आए थे। मुगल बिजनेस करने नहीं आए थे, मुगल यहां कन्वर्जन करने आए थे। कन्वर्जन करने के लिए उनको सत्ता चाहिए थी, सत्ता मिली इसलिए उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कन्वर्जन करना था इसलिए उन्होंने सत्ता हथियाई। अदरवाइज केवल सोने चांदी के लिए कोई किसी देश पे, किसी राज्य पे 18-12 अटैक नहीं किया। कोई आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई चोर 18 बार आके चोरी कर सकता है क्या? और हर बार फेल हो जाए तो करेगा क्या? किसी और मोहल्ले में जाएगा जहां आराम से चोरी कर सके। आखिर गजनी गौरी को क्या पड़ी थी 18 बार अटैक करने की? क्यों? क्योंकि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो व्यापार के लिए नहीं लड़ रहे थे। एक लक्ष्य था उनको, जहां पे इस्लाम की स्थापना करना, इस्लाम को बढ़ाना। इसलिए बहुत बड़ा गलत नैरेटिव है कि मुगल यहां धंधा व्यापार करने आए थे या राज करने आए थे। राज करने आए थे तो राज करते रहते, फिर मंदिर क्यों तोड़ा, कन्वर्ट क्यों कराया? राज करने आए तो राज करते रहते, सिख पंथ बनता ही नहीं। राज करने आए तो राज करते रहते, फिर हमारी माताओं ने जौहर क्यों किया? राज करते रहते, शिवाजी को सब कुछ छोड़ना क्यों पड़ा? गुरु गोविंद सिंह सब कुछ छोड़ना क्यों पड़ा? ये बहुत फेक नैरेटिव है, किताबों के जरिए हमारे दिमाग में डाल दिया गया। दूसरा फेक नैरेटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। न मुगल यहां बिजनेस करने आए थे, न ब्रिटिश यहां बिजनेस करने आए थे। एक इस्लाम को फैलाने आया था, दूसरा क्रिश्चियनिटी को फैलाने आया था। और
वो समस्या आज भी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कन्वर्जन के खिलाफ। जैसे मैंने पीआईएल फाइल किया, रश्मि को पता है, रश्मि जी को पता है, टूट पड़े हमारे ऊपर, और दो के दोनों 5 इंटरवेंशन इधर से आई, 5 इंटरवेंशन इधर से आई, और मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप कि ये झूठा, ये झूठा, ये झूठा, ये इनका पैरा नंबर 3 में ये बात झूठी है, पैरा नंबर 4 में ये बात, दुनिया भर की 10 पिटीशन आई, एप्लीकेशन आई हमारी पीआईएल डिसमिस कराने के लिए। और 10 में खड़े कौन होते हैं? भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं। एक दिन मैं जोड़ा कि इन 10 की एक दिन की इनकी फीस कितनी आ रही है, तो 1.5 करोड़ रुपए आती है। आप सोच लीजिए कितनी फंडिंग हो रही है कि उन्होंने एक पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 वकील खड़े कर दिए, और 1 तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हो। मैंने पीआईएल में 5 मांगे किया कि सुप्रीम कोर्ट कन्वर्जन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे, और जो लोग कन्वर्जन कराते हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाने का डायरेक्शन दे। आपसे मैं पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए। लेकिन राज्य सरकारें लगाती नहीं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री लेवल पे कभी यह बोला नहीं जाता पुलिस को कि जहां कन्वर्जन हो वहां एनएसए लगा दो। एनएसए लग जाए, कम से कम 1 साल जमानत नहीं होगी। यह कन्वर्जन हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो एकता अखंडता के लिए खतरा, उसके लिए हमारे पास यूएपीए है। यूएपीए लगाया नहीं जाता। यह कन्वर्जन अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है ये। और दुनिया के कई देशों में कन्वर्जन के माध्यम से ही वहां रूल किया गया है। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। तो कन्वर्जन इनडायरेक्ट वॉर है। कन्वर्जन मुगल काल में भी हुआ, कन्वर्जन ब्रिटिश काल में हुआ, कन्वर्जन आज भी हो रहा है। तो फिर बदला का काहे के लिए हम इंडिपेंडेंट हो गए? किस बात की स्वतंत्रता, जब कन्वर्जन नहीं रोक पाए? और याद रखिए, कन्वर्जन रोकने के लिए कानून चाहिए। बातें, भाषण, ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप ना, इससे कन्वर्जन नहीं रुकने वाला। मैं तो कहता हूं कन्वर्जन देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि भारत में रह के भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए भारतीयों को ही फॉरेन रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर देना। यह देशद्रोह है। लेकिन देशद्रोह की धारा नहीं लगती, क्योंकि अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, उसमें देशद्रोह में कन्वर्जन को शामिल ही नहीं किया। कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक उसमें सिंडिकेट होता है। एक आदमी जगह उपलब्ध कराता है, एक आदमी कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराता है, एक आदमी कुछ पैसा उपलब्ध कराता है, एक आदमी उनको लीगल मदद देता है, एक उनका वकील होता है, एक पूरा सिंडिकेट होता है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, दिल्ली में भी मकोका लगता है। तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं ये 5 कानून लगा दिया जाए कन्वर्जन कराने वाले और उनके मददगारों के ऊपर। एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, सेडिशन लगाया जाए, वेजिंग वॉर लगाया जाए, और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। ये 5 धारा लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे मिशनरी और जिहादी जो यहां कन्वर्ट कराते हैं वो भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कानून इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। समाज का जागरण इलाज है, समाज का जागृत होना जरूरी है, लेकिन समाज की एक लिमिटेशन है। समाज जागृत तो है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। आप ट्रैफिक वाला का चालान हटा दीजिए, देखिए कल से कितने लोग बिना हेलमेट के नजर आएंगे आपको। सबको पता है हेलमेट अच्छा है, सबको पता है मेरी जिंदगी के लिए हेलमेट अच्छा है। आप ट्रैफिक का कानून हटाइए, सीसीटीवी हटा लीजिए, देखिए कल से आपको आधी दिल्ली बिना हेलमेट के नजर आएगी। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन, मैंने 2017 में जब पीआईएल फाइल किया था, उस समय कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं।
मैटर अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ये 5.25 करोड़ हो गए। आपकी पूरी दिल्ली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। एक बार जाइए महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी को देखिए, एक बार जाइए जमुना जी का जो ओखला वाला खादर वहां का देख के आइए, एक बार 30 हजारी के सामने जो जमुना जी का खादर वहां देख के आइए, नरेला देख लीजिए, बवाना देख लीजिए। दिल्ली में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे घुसपैठिए नहीं रहते?